भारत के कड़े कदमों के बाद यहाँ पाकिस्तानियों ने एक तरह से हमला बोलने की कोशिश करी। ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान ने अपनी औकात तब दिखाई जब पाकिस्तान में सेना ने इनको रोकने की कोई भी कोशिश नहीं करी और लगातार इनको उच्चायोग की ओर बढ़ने दिया। गनीमत यह थी कि समय रहते भारतीय उच्चायोग के अधिकारी और कर्मचारी कहीं और चले गए थे, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। लेकिन दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये दिल्ली स्थित भारतीय उच्चायोग है। पूरी चाक चौबंद सुरक्षा रखी गई है ताकि पाक उच्चायोग के अधिकारियों कर्मचारियों को कोई कुछ न कह सके। ये दो तस्वीरें ही बताती हैं कि दोनों देशों की क्या स्थिति है, क्या मानसिकता है और किस तरह से दोनों देश जो है बिहेव करते हैं। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसको शर्म नहीं है। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के जवाब में पाकिस्तान बौखला गया है, या यूं कहिए कि अपनी औकात पर आ गया है। तस्वीरें आप इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग की देख रहे हैं, जहां अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल भारत के कड़े कदमों के बाद यहाँ पाकिस्तानियों ने एक तरह से हमला बोलने की कोशिश करी। ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान ने अपनी औकात तब दिखाई जब पाकिस्तान में सेना ने इनको रोकने की कोई भी कोशिश नहीं करी और लगातार इनको उच्चायोग की ओर बढ़ने दिया। गनीमत यह थी कि समय रहते भारतीय उच्चायोग के अधिकारी और कर्मचारी कहीं और चले गए थे, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। लेकिन दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये दिल्ली स्थित भारतीय उच्चायोग है। पूरी चाक चौबंद सुरक्षा रखी गई है ताकि पाक उच्चायोग के अधिकारियों कर्मचारियों को कोई कुछ न कह सके। ये दो तस्वीरें ही बताती हैं कि दोनों देशों की क्या स्थिति है, क्या मानसिकता है और किस तरह से दोनों देश जो है बिहेव करते हैं। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसको शर्म नहीं है। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के जवाब में पाकिस्तान बौखला गया है, या यूं कहिए कि अपनी औकात पर आ गया है। तस्वीरें आप इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग की देख रहे हैं, जहां अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल भारत के कड़े कदमों के बाद यहाँ पाकिस्तानियों ने एक तरह से हमला बोलने की कोशिश करी। ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान ने अपनी औकात तब दिखाई जब पाकिस्तान में सेना ने इनको रोकने की कोई भी कोशिश नहीं करी और लगातार इनको उच्चायोग की ओर बढ़ने दिया। गनीमत यह थी कि समय रहते भारतीय उच्चायोग के अधिकारी और कर्मचारी कहीं और चले गए थे, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। लेकिन दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये दिल्ली स्थित भारतीय उच्चायोग है। पूरी चाक चौबंद सुरक्षा रखी गई है ताकि पाक उच्चायोग के अधिकारियों कर्मचारियों को कोई कुछ न कह सके। ये दो तस्वीरें ही बताती हैं कि दोनों देशों की क्या स्थिति है, क्या मानसिकता है और किस तरह से दोनों देश जो है बिहेव करते हैं। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसको शर्म नहीं है। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के जवाब में पाकिस्तान बौखला गया है, या यूं कहिए कि अपनी औकात पर आ गया है। तस्वीरें आप इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग की देख रहे हैं, जहां अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल भारत के कड़े कदमों के बाद यहाँ पाकिस्तानियों ने एक तरह से हमला बोलने की कोशिश करी। ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान ने अपनी औकात तब दिखाई जब पाकिस्तान में सेना ने इनको रोकने की कोई भी कोशिश नहीं करी और लगातार इनको उच्चायोग की ओर बढ़ने दिया। गनीमत यह थी कि समय रहते भारतीय उच्चायोग के अधिकारी और कर्मचारी कहीं और चले गए थे, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। लेकिन दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये दिल्ली स्थित भारतीय उच्चायोग है। पूरी चाक चौबंद सुरक्षा रखी गई है ताकि पाक उच्चायोग के अधिकारियों कर्मचारियों को कोई कुछ न कह सके। ये दो तस्वीरें ही बताती हैं कि दोनों देशों की क्या स्थिति है, क्या मानसिकता है और किस तरह से दोनों देश जो है बिहेव करते हैं। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसको शर्म नहीं है। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के जवाब में पाकिस्तान बौखला गया है, या यूं कहिए कि अपनी औकात पर आ गया है। तस्वीरें आप इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग की देख रहे हैं, जहां अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल भारत के कड़े कदमों के बाद यहाँ पाकिस्तानियों ने एक तरह से हमला बोलने की कोशिश करी। ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान ने अपनी औकात तब दिखाई जब पाकिस्तान में सेना ने इनको रोकने की कोई भी कोशिश नहीं करी और लगातार इनको उच्चायोग की ओर बढ़ने दिया। गनीमत यह थी कि समय रहते भारतीय उच्चायोग के अधिकारी और कर्मचारी कहीं और चले गए थे, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। लेकिन दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये दिल्ली स्थित भारतीय उच्चायोग है। पूरी चाक चौबंद सुरक्षा रखी गई है ताकि पाक उच्चायोग के अधिकारियों कर्मचारियों को कोई कुछ न कह सके। ये दो तस्वीरें ही बताती हैं कि दोनों देशों की क्या स्थिति है, क्या मानसिकता है
और किस तरह से दोनों देश जो है बिहेव करते हैं। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसको शर्म नहीं है। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के जवाब में पाकिस्तान बौखला गया है, या यूं कहिए कि अपनी औकात पर आ गया है। तस्वीरें आप इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग की देख रहे हैं, जहां अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल भारत के कड़े कदमों के बाद यहां पाकिस्तानियों ने एक तरह से हमला बोलने की कोशिश करी। ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान ने अपनी औकात तब दिखाई जब पाकिस्तान में सेना ने इनको रोकने की कोई भी कोशिश नहीं करी और लगातार इनको उच्चायोग की ओर बढ़ने दिया। गनीमत यह थी कि समय रहते भारतीय उच्चायोग के अधिकारी और कर्मचारी कहीं और चले गए थे, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। लेकिन दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये दिल्ली स्थित भारतीय उच्चायोग है। पूरी चाक चौबंद सुरक्षा रखी गई है ताकि पाक उच्चायोग के अधिकारियों कर्मचारियों को कोई कुछ न कह सके। ये दो तस्वीरें ही बताती हैं कि दोनों देशों की क्या स्थिति है, क्या मानसिकता है और किस तरह से दोनों देश जो है बिहेव करते हैं। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसको शर्म नहीं है। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के जवाब में पाकिस्तान बौखला गया है, या यूं कहिए कि अपनी औकात पर आ गया है। तस्वीरें आप इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग की देख रहे हैं, जहां अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल भारत के कड़े कदमों के बाद यहां पाकिस्तानियों ने एक तरह से हमला बोलने की कोशिश करी। ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान ने अपनी औकात तब दिखाई जब पाकिस्तान में सेना ने इनको रोकने की कोई भी कोशिश नहीं करी और लगातार इनको उच्चायोग की ओर बढ़ने दिया। गनीमत यह थी कि समय रहते भारतीय उच्चायोग के अधिकारी और कर्मचारी कहीं और चले गए थे, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। लेकिन दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये दिल्ली स्थित भारतीय उच्चायोग है। पूरी चाक चौबंद सुरक्षा रखी गई है ताकि पाक उच्चायोग के अधिकारियों कर्मचारियों को कोई कुछ न कह सके। ये दो तस्वीरें ही बताती हैं कि दोनों देशों की क्या स्थिति है, क्या मानसिकता है और किस तरह से दोनों देश जो है बिहेव करते हैं। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसको शर्म नहीं है। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के जवाब में पाकिस्तान बौखला गया है, या यूं कहिए कि अपनी औकात पर आ गया है। तस्वीरें आप इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग की देख रहे हैं, जहां अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल भारत के कड़े कदमों के बाद यहां पाकिस्तानियों ने एक तरह से हमला बोलने की कोशिश करी। ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान ने अपनी औकात तब दिखाई जब पाकिस्तान में सेना ने इनको रोकने की कोई भी कोशिश नहीं करी और लगातार इनको उच्चायोग की ओर बढ़ने दिया। गनीमत यह थी कि समय रहते भारतीय उच्चायोग के अधिकारी और कर्मचारी कहीं और चले गए थे, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। लेकिन दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये दिल्ली स्थित भारतीय उच्चायोग है। पूरी चाक चौबंद सुरक्षा रखी गई है ताकि पाक उच्चायोग के अधिकारियों कर्मचारियों को कोई कुछ न कह सके। ये दो तस्वीरें ही बताती हैं कि दोनों देशों की क्या स्थिति है, क्या मानसिकता है और किस तरह से दोनों देश जो है बिहेव करते हैं। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसको शर्म नहीं है। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के जवाब में पाकिस्तान बौखला गया है, या यूं कहिए कि अपनी औकात पर आ गया है। तस्वीरें आप इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग की देख रहे हैं, जहां अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल भारत के कड़े कदमों के बाद यहां पाकिस्तानियों ने एक तरह से हमला बोलने की कोशिश करी। ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान ने अपनी औकात तब दिखाई जब पाकिस्तान में सेना ने इनको रोकने की कोई भी कोशिश नहीं करी और लगातार इनको उच्चायोग की ओर बढ़ने दिया। गनीमत यह थी कि समय रहते भारतीय उच्चायोग के अधिकारी और कर्मचारी कहीं और चले गए थे, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। लेकिन दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये दिल्ली स्थित भारतीय उच्चायोग है। पूरी चाक चौबंद सुरक्षा रखी गई है ताकि पाक उच्चायोग के अधिकारियों कर्मचारियों को कोई कुछ न कह सके। ये दो तस्वीरें ही बताती हैं कि दोनों देशों की क्या स्थिति है, क्या मानसिकता है और किस तरह से दोनों देश जो है बिहेव करते हैं। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसको शर्म नहीं है। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के जवाब में पाकिस्तान बौखला गया है, या यूं कहिए कि अपनी औकात पर आ गया है। तस्वीरें आप इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग की देख रहे हैं, जहां अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल भारत के कड़े कदमों के बाद यहां पाकिस्तानियों ने एक तरह से हमला बोलने की कोशिश करी। ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान ने अपनी औकात तब दिखाई जब पाकिस्तान में सेना ने इनको रोकने की कोई भी कोशिश नहीं करी और लगातार इनको उच्चायोग की ओर बढ़ने दिया।
गनीमत यह थी कि समय रहते भारतीय उच्चायोग के अधिकारी और कर्मचारी कहीं और चले गए थे, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। लेकिन दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये दिल्ली स्थित भारतीय उच्चायोग है। पूरी चाक चौबंद सुरक्षा रखी गई है ताकि पाक उच्चायोग के अधिकारियों कर्मचारियों को कोई कुछ न कह सके। ये दो तस्वीरें ही बताती हैं कि दोनों देशों की क्या स्थिति है, क्या मानसिकता है और किस तरह से दोनों देश जो है बिहेव करते हैं। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसको शर्म नहीं है। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के जवाब में पाकिस्तान बौखला गया है, या यूं कहिए कि अपनी औकात पर आ गया है। तस्वीरें आप इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग की देख रहे हैं, जहां अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल भारत के कड़े कदमों के बाद यहां पाकिस्तानियों ने एक तरह से हमला बोलने की कोशिश करी। ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान ने अपनी औकात तब दिखाई जब पाकिस्तान में सेना ने इनको रोकने की कोई भी कोशिश नहीं करी और लगातार इनको उच्चायोग की ओर बढ़ने दिया। गनीमत यह थी कि समय रहते भारतीय उच्चायोग के अधिकारी और कर्मचारी कहीं और चले गए थे, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। लेकिन दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये दिल्ली स्थित भारतीय उच्चायोग है। पूरी चाक चौबंद सुरक्षा रखी गई है ताकि पाक उच्चायोग के अधिकारियों कर्मचारियों को कोई कुछ न कह सके। ये दो तस्वीरें ही बताती हैं कि दोनों देशों की क्या स्थिति है, क्या मानसिकता है और किस तरह से दोनों देश जो है बिहेव करते हैं। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसको शर्म नहीं है। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के जवाब में पाकिस्तान बौखला गया है, या यूं कहिए कि अपनी औकात पर आ गया है। तस्वीरें आप इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग की देख रहे हैं, जहां अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल भारत के कड़े कदमों के बाद यहां पाकिस्तानियों ने एक तरह से हमला बोलने की कोशिश करी। ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान ने अपनी औकात तब दिखाई जब पाकिस्तान में सेना ने इनको रोकने की कोई भी कोशिश नहीं करी और लगातार इनको उच्चायोग की ओर बढ़ने दिया। गनीमत यह थी कि समय रहते भारतीय उच्चायोग के अधिकारी और कर्मचारी कहीं और चले गए थे, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। लेकिन दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये दिल्ली स्थित भारतीय उच्चायोग है। पूरी चाक चौबंद सुरक्षा रखी गई है ताकि पाक उच्चायोग के अधिकारियों कर्मचारियों को कोई कुछ न कह सके। ये दो तस्वीरें ही बताती हैं कि दोनों देशों की क्या स्थिति है, क्या मानसिकता है और किस तरह से दोनों देश जो है बिहेव करते हैं। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसको शर्म नहीं है। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के जवाब में पाकिस्तान बौखला गया है, या यूं कहिए कि अपनी औकात पर आ गया है। तस्वीरें आप इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग की देख रहे हैं, जहां अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल भारत के कड़े कदमों के बाद यहां पाकिस्तानियों ने एक तरह से हमला बोलने की कोशिश करी। ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान ने अपनी औकात तब दिखाई जब पाकिस्तान में सेना ने इनको रोकने की कोई भी कोशिश नहीं करी और लगातार इनको उच्चायोग की ओर बढ़ने दिया। गनीमत यह थी कि समय रहते भारतीय उच्चायोग के अधिकारी और कर्मचारी कहीं और चले गए थे, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। लेकिन दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये दिल्ली स्थित भारतीय उच्चायोग है। पूरी चाक चौबंद सुरक्षा रखी गई है ताकि पाक उच्चायोग के अधिकारियों कर्मचारियों को कोई कुछ न कह सके। ये दो तस्वीरें ही बताती हैं कि दोनों देशों की क्या स्थिति है, क्या मानसिकता है और किस तरह से दोनों देश जो है बिहेव करते हैं। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसको शर्म नहीं है। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के जवाब में पाकिस्तान बौखला गया है, या यूं कहिए कि अपनी औकात पर आ गया है। तस्वीरें आप इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग की देख रहे हैं, जहां अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल भारत के कड़े कदमों के बाद यहां पाकिस्तानियों ने एक तरह से हमला बोलने की कोशिश करी। ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान ने अपनी औकात तब दिखाई जब पाकिस्तान में सेना ने इनको रोकने की कोई भी कोशिश नहीं करी और लगातार इनको उच्चायोग की ओर बढ़ने दिया। गनीमत यह थी कि समय रहते भारतीय उच्चायोग के अधिकारी और कर्मचारी कहीं और चले गए थे, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। लेकिन दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये दिल्ली स्थित भारतीय उच्चायोग है। पूरी चाक चौबंद सुरक्षा रखी गई है ताकि पाक उच्चायोग के अधिकारियों कर्मचारियों को कोई कुछ न कह सके। ये दो तस्वीरें ही बताती हैं कि दोनों देशों की क्या स्थिति है, क्या मानसिकता है और किस तरह से दोनों देश जो है बिहेव करते हैं। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसको शर्म नहीं है। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के जवाब में पाकिस्तान बौखला गया है, या यूं कहिए कि अपनी औकात पर आ गया है। तस्वीरें आप इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग की देख रहे हैं, जहां
अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल भारत के कड़े कदमों के बाद यहाँ पाकिस्तानियों ने एक तरह से हमला बोलने की कोशिश करी। ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान ने अपनी औकात तब दिखाई जब पाकिस्तान में सेना ने इनको रोकने की कोई भी कोशिश नहीं करी और लगातार इनको उच्चायोग की ओर बढ़ने दिया। गनीमत यह थी कि समय रहते भारतीय उच्चायोग के अधिकारी और कर्मचारी कहीं और चले गए थे, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। लेकिन दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये दिल्ली स्थित भारतीय उच्चायोग है। पूरी चाक चौबंद सुरक्षा रखी गई है ताकि पाक उच्चायोग के अधिकारियों कर्मचारियों को कोई कुछ न कह सके। ये दो तस्वीरें ही बताती हैं कि दोनों देशों की क्या स्थिति है, क्या मानसिकता है और किस तरह से दोनों देश जो है बिहेव करते हैं। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसको शर्म नहीं है। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के जवाब में पाकिस्तान बौखला गया है, या यूं कहिए कि अपनी औकात पर आ गया है। तस्वीरें आप इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग की देख रहे हैं, जहां अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल भारत के कड़े कदमों के बाद यहाँ पाकिस्तानियों ने एक तरह से हमला बोलने की कोशिश करी। ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान ने अपनी औकात तब दिखाई जब पाकिस्तान में सेना ने इनको रोकने की कोई भी कोशिश नहीं करी और लगातार इनको उच्चायोग की ओर बढ़ने दिया। गनीमत यह थी कि समय रहते भारतीय उच्चायोग के अधिकारी और कर्मचारी कहीं और चले गए थे, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। लेकिन दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये दिल्ली स्थित भारतीय उच्चायोग है। पूरी चाक चौबंद सुरक्षा रखी गई है ताकि पाक उच्चायोग के अधिकारियों कर्मचारियों को कोई कुछ न कह सके। ये दो तस्वीरें ही बताती हैं कि दोनों देशों की क्या स्थिति है, क्या मानसिकता है और किस तरह से दोनों देश जो है बिहेव करते हैं। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसको शर्म नहीं है। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के जवाब में पाकिस्तान बौखला गया है, या यूं कहिए कि अपनी औकात पर आ गया है। तस्वीरें आप इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग की देख रहे हैं, जहां अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल भारत के कड़े कदमों के बाद यहाँ पाकिस्तानियों ने एक तरह से हमला बोलने की कोशिश करी। ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान ने अपनी औकात तब दिखाई जब पाकिस्तान में सेना ने इनको रोकने की कोई भी कोशिश नहीं करी और लगातार इनको उच्चायोग की ओर बढ़ने दिया। गनीमत यह थी कि समय रहते भारतीय उच्चायोग के अधिकारी और कर्मचारी कहीं और चले गए थे, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। लेकिन दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये दिल्ली स्थित भारतीय उच्चायोग है। पूरी चाक चौबंद सुरक्षा रखी गई है ताकि पाक उच्चायोग के अधिकारियों कर्मचारियों को कोई कुछ न कह सके। ये दो तस्वीरें ही बताती हैं कि दोनों देशों की क्या स्थिति है, क्या मानसिकता है और किस तरह से दोनों देश जो है बिहेव करते हैं। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसको शर्म नहीं है। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के जवाब में पाकिस्तान बौखला गया है, या यूं कहिए कि अपनी औकात पर आ गया है। तस्वीरें आप इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग की देख रहे हैं, जहां अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल भारत के कड़े कदमों के बाद यहाँ पाकिस्तानियों ने एक तरह से हमला बोलने की कोशिश करी। ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान ने अपनी औकात तब दिखाई जब पाकिस्तान में सेना ने इनको रोकने की कोई भी कोशिश नहीं करी और लगातार इनको उच्चायोग की ओर बढ़ने दिया। गनीमत यह थी कि समय रहते भारतीय उच्चायोग के अधिकारी और कर्मचारी कहीं और चले गए थे, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। लेकिन दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये दिल्ली स्थित भारतीय उच्चायोग है। पूरी चाक चौबंद सुरक्षा रखी गई है ताकि पाक उच्चायोग के अधिकारियों कर्मचारियों को कोई कुछ न कह सके। ये दो तस्वीरें ही बताती हैं कि दोनों देशों की क्या स्थिति है, क्या मानसिकता है और किस तरह से दोनों देश जो है बिहेव करते हैं। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसको शर्म नहीं है। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के जवाब में पाकिस्तान बौखला गया है, या यूं कहिए कि अपनी औकात पर आ गया है। तस्वीरें आप इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग की देख रहे हैं, जहां अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल भारत के कड़े कदमों के बाद यहाँ पाकिस्तानियों ने एक तरह से हमला बोलने की कोशिश करी। ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान ने अपनी औकात तब दिखाई जब पाकिस्तान में सेना ने इनको रोकने की कोई भी कोशिश नहीं करी और लगातार इनको उच्चायोग की ओर बढ़ने दिया। गनीमत यह थी कि समय रहते भारतीय उच्चायोग के अधिकारी और कर्मचारी कहीं और चले गए थे, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। लेकिन दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये दिल्ली स्थित भारतीय उच्चायोग है। पूरी चाक चौबंद सुरक्षा रखी गई है ताकि पाक उच्चायोग के अधिकारियों कर्मचारियों को कोई कुछ न कह सके। ये दो तस्वीरें